हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण में अम्ल और क्षारक के गुणों के बारे में पढ़ा था। अम्ल है, उसका लिटमस पत्र पे क्या प्रभाव रहता है, क्षारक का लिटमस पत्र पे क्या प्रभाव रहता है। तो हमने अम्ल को अनील नाम से कवर किया था। ए का मतलब अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, और लाल लिटमस पे अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से आपने क्षार को छालाने से लिटमस परीक्षण देखा था कि क्षार है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। स्वाद दोनों का पता है आपको। इसके बाद आपने अम्ल की कुछ अभिक्रियाएं या क्षारक की कुछ अभिक्रियाएं धातु कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड इनके साथ देखी। आज हम पार्ट 2 करेंगे चैप्टर 2 का। बड़े ही सुंदर और आसान नोट्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ें और पूरा चैप्टर याद करें। तनुकरण। तनुकरण का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास कोई भी अम्ल या क्षारक है, यदि आपने उसको प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ले रखा, उसमें कोई जल वगैरह नहीं डाल रखा, तो उसके एक इकाई आयतन में यदि हम आयनों की संख्या को देखें तो वो अधिक होती है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने एक थोड़ा सा पानी लिया किसी बर्तन में और उसमें अम्ल डाल दिया, या थोड़ा सा पानी लिया किसी गिलास में और आपने उसमें क्षार डाल दिया, है ना। सावधानी से करना पड़ता है प्रैक्टिकली काम। तो इसके एक इकाई आयतन में अब इनके आयनों की संख्या को देखी जाए तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कहने का मतलब है यदि आप जल में अम्ल को या क्षारक को मिलाओगे तो उसके आयन की सांद्रता है वो उसके प्रति इकाई आयतन में कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अगला, अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए सोरेनसन द्वारा एक स्केल विकसित किया गया था जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल में पीएच का पूरा नाम है पोडेंज हाइड्रोनियम। इस पीएच में पी सूचक है पुष्यांश यानी पोडेंज यानी शक्ति का। पी का मतलब क्या है, यहाँ शक्ति से है, पावर से है, पोटेंज से है। यदि आपको पीएच स्केल या पीएच किसे कहते हैं की परिभाषा देनी हो तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल हम काम में लेते हैं ना, उसे क्या कहेंगे, पीएच स्केल। आपको एक विलयन दिया गया है, ये सिट्रिक अम्ल का विलयन है, बताओ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है। तो आप विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग करते हो उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच को लिखते हैं -log ए, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं -log ए। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी विलयन में जितनी ज़्यादा होगी उसके पीएच का मान क्या होगा, उतना ही कम होगा। यानी किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर ऋणात्मक लघुगुणक का पीएच मान है वो कम आता है। अब उदासीन विलयन के लिए सोरेनसन के स्केल में पीएच मान था 7, अम्लीय विलयन के लिए 0 से 7 के मध्य और क्षारीय विलयन के लिए 7 से 14 के मध्य। अब 7 यदि पीएच होता है तो पदार्थ नहीं तो अम्लीय प्रकृति का होता है और नहीं क्षारीय यानी उदासीन प्रकृति होती है। 7 से अधिक पीएच होता है तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, और 0 से 7 के मध्य पीएच होता है तो विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा।